एक छोटे से शहर में राहुल और सीमा रहते थे। उनकी शादी को 7 साल हो चुके थे। शुरुआत में उनकी जिंदगी किसी सपने से कम नहीं थी। हर सुबह मुस्कान के साथ शुरू होती और हर रात प्यार भरी बातों में खत्म। लेकिन समय के साथ सब बदलने लगा। राहुल अब पहले जैसा नहीं रहा था। वो देर रात घर आने लगा, मोबाइल को हमेशा लॉक करके रखता और अक्सर किसी से छुप छुप कर बात करता। सीमा को ये सब अजीब लगने लगा, लेकिन वो अपने रिश्ते पर भरोसा करती थी, इसलिए ज्यादा सवाल नहीं करती थी। धीरे धीरे राहुल का व्यवहार और भी बदल गया। वो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगा। अगर सीमा पूछती, इतनी देर क्यों हुई, तो वो झल्ला उठता। काम करता हूं, कोई मौज नहीं कर रहा। सीमा चुप हो जाती, लेकिन उसके दिल में शक की छोटी सी चिंगारी जल चुकी थी। एक दिन सीमा बाजार गई हुई थी। अचानक उसकी नजर राहुल पर पड़ी। राहुल एक लड़की के साथ हंसते हुए बातें कर रहा था। वो लड़की कोई रिश्तेदार या दोस्त नहीं लग रही थी। दोनों बहुत करीब थे। सीमा का दिल जोर से धड़कने लगा। वो छिपकर उन्हें देखती रही और उसकी आंखों में आंसू भर आए। उस दिन सीमा कुछ नहीं बोली। वो घर आई, चुपचाप खाना बनाया और राहुल का इंतजार करने लगी। रात को जब राहुल आया तो हमेशा की तरह सामान्य बनने की कोशिश करने लगा। सीमा ने धीरे से पूछा, आज ऑफिस में बहुत काम था? राहुल ने कहा, हाँ, बहुत काम था। सीमा का दिल टूट गया। उसने हिम्मत करके कहा, सच बताओ राहुल, आज तुम किसके साथ थे? राहुल चौंक गया। कुछ सेकंड के लिए उसकी आवाज बंद हो गई। फिर वो गुस्से में बोला, तुम मेरा पीछा कर रही हो क्या? हर बात पर शक करती हो। सीमा की आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने खुद तुम्हें देखा है, झूठ मत बोलो। कमरे में सन्नाटा छा गया। राहुल का गुस्सा धीरे धीरे ठंडा पड़ने लगा। उसने नजरें झुका ली। कुछ देर बाद वो धीमी आवाज में बोला, हाँ, मैं उससे मिलता था। उसका नाम पूजा है। ये सुनकर सीमा जैसे अंदर से टूट गई। उसने कांपती आवाज में पूछा, क्यों राहुल, क्या कमी रह गई थी मुझ में? राहुल के पास कोई जवाब नहीं था। उसने बस इतना कहा, मुझे समझ नहीं आया, बस सब हो गया, मैं खुद को रोक नहीं पाया। सीमा ने दर्द भरी हंसी के साथ कहा, ये बस हो गया नहीं होता राहुल, ये फैसला होता है। उस रात दोनों अलग अलग कोनों में बैठे रहे। ना कोई सो पाया, ना कोई कुछ बोल पाया। एक तरफ टूटता हुआ भरोसा था, दूसरी तरफ गलती का बोझ। अगले दिन से घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। सीमा अब पहले जैसी नहीं रही। वो कम बोलती, ज्यादा सोचती। राहुल भी चुप रहने लगा। उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कुछ दिन बाद राहुल ने हिम्मत करके कहा, सीमा, मैं माफी चाहता हूं। मैं सच में सब खत्म कर चुका हूं उससे। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। सीमा ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में दर्द साफ दिख रहा था। उसने कहा, माफी से सब ठीक नहीं होता राहुल। भरोसा एक बार टूट जाए तो उसे जोड़ना बहुत मुश्किल होता है। राहुल ने सिर झुका लिया। मैं जानता हूं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। जितना समय लगे मैं इंतजार करूंगा। दिन बीतते गए। राहुल सच में बदलने लगा। वो समय पर घर आने लगा, फोन खुला रखने लगा और सीमा के साथ समय बिताने की कोशिश करने लगा। लेकिन सीमा का दिल अभी भी डरा हुआ था। एक दिन सीमा ने कहा, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रही हूं, लेकिन अगर फिर से ऐसा हुआ तो मैं खुद को नहीं रोकूंगी, मैं चली जाऊंगी। राहुल की आंखों में आंसू आ गए। मैं वादा करता हूं, अब ऐसा कभी नहीं होगा। धीरे धीरे समय ने अपना काम किया। छोटे छोटे पलों में फिर से बात होने लगी, फिर मुस्कान आने लगी। जख्म पूरी तरह नहीं भरे थे, लेकिन भरने की कोशिश जरूर हो रही थी। कहानी का अंत पूरी तरह खुश नहीं था, लेकिन सच्चा था, क्योंकि कुछ रिश्ते टूट कर भी जुड़ जाते हैं अगर दोनों तरफ से कोशिश हो। सीख, रिश्ते प्यार से नहीं, भरोसे से चलते हैं, और जब भरोसा टूटता है तो उसे वापस पाने के लिए सिर्फ सॉरी नहीं, बल्कि सच्ची मेहनत और समय लगता है।